अब सवाल उठता है कि आखिर मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली ही सीबीआई के निशाने पर क्यों? असल में जिस शराब नीति को लेकर गड़बड़ी के आरोप हैं और दिल्ली के मुख्य सचिव ने उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट भेजी, उसके अनुसार मनीष सिसोदिया ने ही इस शराब नीति में गड़बड़ी को हरी झंडी दी, जिससे दिल्ली के राजस्व को नुकसान हुआ, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों और लोगों को फायदा। जो आरोप मनीष पर लगाए गए, उन्हीं की जांच करने के लिए सीबीआई ने छापे मारे। कोरोना के कार्यकाल में 144 करोड़ रुपया आपने बिना परमिशन के इन शराब की कंपनियों के ठेकों के माफ किए। जिस शराब नीति से दिल्ली में सस्ती शराब का सिलसिला शुरू हुआ, वो आम आदमी पार्टी के लिए महंगा साबित होता दिख रहा है। सस्ती शराब केजरीवाल के सियासी सेहत के लिए इतनी नुकसानदेह साबित हुई कि सीबीआई की टीम सिसोदिया की दहलीज तक पहुंच गई। आम आदमी पार्टी की कहाँ सरकार है, तो ठेकेदारों की सरकार है, और जब चोरी करी है तो उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। लोग कहते थे कि दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। एक मंत्री जेल के अंदर है, दूसरे जाने की तैयारी में, और इतना किस चीज़ का डर है? बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इतना किस चीज़ का पैनिक? अगर आपने कुछ किया है नहीं तो शायद दुनिया की कोई भी एजेंसी आ जाए, उसका सामना करिए। पेपर के मुख्य पत्र पर आज दिल्ली की कहानी छपी है और उसमें मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। ये आज सभी भारतवासियों के लिए बड़े गर्व का विषय है, लेकिन ये भी सही है कि आज ये पार्टियां नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के लोग आगे बढ़े। इनका एक ही लक्ष्य है कि कैसे रोका जाए। अड़चने आएंगी, सीबीआई रेड करके कभी रोका जाएगा, कभी ईडी के करके रोका जाएगा, कभी अरेस्ट करके रोका जाएगा, कभी जेलों में डाला जाएगा। तो दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला देने वाले इस जांच के दायरे में सिसोदिया कैसे आ गए, पहले ये जानना जरूरी है। हम आपको पूरी चेन बताते हैं। सबसे पहले एलजी को शराब के ठेकों के आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत मिली। एलजी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने शुरुआती जांच की। जांच में सबूत मिले। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, सिसोदिया को आरोपी बनाया। एफआईआर के आधार पर ही सिसोदिया के घर और दूसरे लोकेशन पर छापेमारी हो रही है। अब आप ये भी जान लीजिए कि मनीष सिसोदिया पर सीधे सीधे क्या आरोप है। शराब लाइसेंस के टेंडर में गड़बड़ी की। नई शराब नीति से कारोबारियों को लाभ पहुंचाया। शराब कारोबारियों को 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी। सिसोदिया ने जीएनसीटीडी एक्ट का उल्लंघन किया। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भी टेंडर दिए। यानी नई शराब नीति ही सिसोदिया के गले की फांस बन गई है। सिसोदिया कहते रहे हैं कि नई नीति एलजी की सहमति से ही लागू हुई थी, लेकिन नई शराब नीति की वापसी के साथ ही ये भी साफ हो गया है कि केजरीवाल सरकार बैकफुट पर है और सिसोदिया तो इसलिए आरोपों के केंद्र में है क्योंकि सारे फैसले, सारे आदेश उनकी ही कलम से तय हुए। मुनीश पांडे और हिमांशु मिश्र के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।